वो वीडियो आपने देखा होगा, और नहीं अगर देखा होगा तो मैं आपको दे दूंगा, ज़रा व्यूवर को दिखा दीजिएगा, जहां मंच पर मौर्या जी को डांट कर पीछे भगाया जा रहा। ठीक है, वीडियो वायरल हो रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौर्या समाज क्यों नहीं ये आवाज़ उठाए कि भाई हमारे नेता को आप मंच पर अपमानित करेंगे, मंत्रिमंडल में रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मनपसंद पीए को नहीं देंगे, उनके कलम से लिखे हुए किसी भी कार्य को होने नहीं देंगे। इस तरह से राजभर जी ने आरोप लगाया था कि हम नाम के मंत्री थे, हमें तो कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा था, तो आखिरी में मैंने इस्तीफा दे दिया। तो जो स्वाभिमानी थे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब जो निर्लज थे, जिनको कोई शर्म नहीं है, वो लगे रहे। लेकिन जात ये एक कटु सत्य है, और जात के बेस पर पार्टी का बनना ये एक अच्छा संकेत है। उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री के बराबर होनी चाहिए। उनको भगाने का मतलब है जातीय सोच की ये एक झलक है। अब आप अखिलेश यादव के मंच से जिस मुसलमान को भागते देख रहे हैं और धक्का मारते या हाथ हटाते देख रहे हैं, उसके पूरे डिटेल को लोग लें, गलत ढंग से उसको प्रचारित किया जा रहा। अखिलेश यादव के बगल में वो मुसलमान जो जा रहा ज़बरदस्ती अपना चेहरा फ़ोटो खिंचाने, वो जिला लेवल का एक नेता है। ठीक है, पार्टी में मंच पर जब बड़ी रैली होती है तो पार्टी तय करती है कि किसको किसको आना है और किस किस सीटिंग पोजीशन में बैठना है। वो न मंत्री है, न विधायक है, न पूर्व विधायक है, न सांसद है। गलत ढंग से कुछ नेताओं ने उसे सांसद और विधायक भी कहा है, वो नहीं है, उसकी पूरी डिटेल है सामने। और उसे अखिलेश यादव ने धक्का नहीं दिया है, और ना अखिलेश यादव ने उसकी तरफ देखा है। भी तो नहीं अखिलेश। एक मिनट, अखिलेश के बाद 1 और 2 और 3 नेता, उस वीडियो को फिर देखिएगा। और तीसरे नंबर का जो नेता है वो असल फ्रेम में आना चाहता है फोटो में, और चौथे नंबर पर वो मुल्ला जी हैं, वो फ्रेम में आना चाहते हैं। तो वो तीसरे और चौथे नंबर का नेता की हैसियत भी तीसरे और चौथे ही नंबर की है। वो उन दोनों का विवाद है फ्रेम में आने के लिए कि अखिलेश जी के साथ मेरी तस्वीर आनी चाहिए। वो कह रहा मेरी, तो उसने ऐसे हाथ करके उसको फ्रेम से बाहर का। आप बताओ, आपको नहीं पता जयंत ने जो धक्का दिया तो अब मैं वहाँ भी आ रहा हूँ। और जब अखिलेश जी को ये सूचना मिली तो आपको बता दूँ कि उस व्यक्ति को बुलाकर ऑफिस में अखिलेश जी ने उससे बात की, फ़ोटो खिंचवाया और उससे कहा कि जिसने भी ये हरकत की गलत की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खबर लोग तक नहीं पहुंचा। वो व्यक्ति को बुलाकर ऑफिस में उससे फिर से तस्वीर खिंचाया अखिलेश जी ने, अपने बराबर में बैठाया। अखिलेश जी अभी मुख्यमंत्री नहीं है और वो बंदा विधायक और सांसद नहीं था। देखिए, मैं लगभग 18 से 20 दिन उत्तर प्रदेश का दौरा करके आया हूँ, और फिर 3 से 4 दिनों के बाद फिर मैं चला जाऊँगा बुलंदशहर से, फिर मेरा दौरा शुरू होगा। वहाँ जातीय आधार पर वोटिंग होंगे। ये अच्छी खबर है, ये शुभ संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी के हारने का कारण। भारतीय जनता पार्टी जात बिरादरी के नाम पर न तो वोट करवाना चाहती है, न जात बिरादरी के नाम पर किसी को अधिकार देना चाहती है। अब जयंत चौधरी के इस पर आइए। जयंत चौधरी ने जिसको धक्का दिया वो कौन था भाई? सांसद था कि विधायक था? 2 बार का विधायक था। 2 बार का विधायक था, तो है कहाँ अभी? वो अभी है कहाँ? वो क्यों नहीं कैमरे के सामने आया? वो क्यों नहीं प्रेस के सामने आया? वो क्यों नहीं इतना बेगैरत है क्या कि वो अब तक जो है उसी दल में या उसी नेता के साथ जुड़ा हुआ है? अगर कोई वाकई विधायक और सांसद है, पूर्व भी है, पार्टी में काम कर रहा, समर्पित है, और वो पार्टी के मंच पर अपमान अगर उसका होता है तो उसे उस दल को लात मार देना चाहिए। लेकिन यदि नहीं लात मारता है तो ये समझ लें कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं लोभ लालच में वहाँ सटा हुआ है, और अपमान झेल कर भी वो फिर कुछ और पार्टी से लेना चाहता है। जयंत जी ने हाथ मार दिया या लात मार दिया, वो ये सोच रहा है कि जयंत जी से फिर हमको टिकट किसी तरह मिल जाएगा। लेकिन ये हरकत कोई भी नेता करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। चुनाव ही नहीं, आम दिनों में भी जब मंच पर तय हो जाता है कि कौन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, तो फिर मंच पर धक्का मुक्की करना अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी निंदा भर्त्सना हम करते हैं, लेकिन साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री कोई नेता नहीं होता,
वो सेकंड सीएम होता है, डिप्टी सीएम होता है, उसको धक्का मारना संवैधानिक संकट पैदा करना होता है। अगर उप मुख्यमंत्री स्वाभिमानी होते तो संकट पार्टी को खड़ी हो गई होती, सरकार को संकट खड़ी हो गई होती और सरकार गिर भी गई होती। अगर मौर्य जी चाह लेते तो इस मुद्दे पर सरकार को गिरा देते, लेकिन मौर्य समाज देख रहा है इसको, मौर्य समाज इस अपमान को देख रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें बहन जी का कुंभा बहन जी के साथ जा रहा, शुभ संकेत है, अच्छी बात है। अखिलेश का कुंभा अखिलेश जी के साथ जा रहा, शुभ संकेत है। राजभर जी का कुंभा राजभर जी के साथ जा रहा है। पटेल का कुंभा पटेल के साथ जा रहा है। निषाद का कुंभा निषाद के साथ जा रहा है। ये सारे अच्छे संकेत हैं। अब आप कहेंगे कि मुसलमान कहाँ जा रहा? मुसलमान सपा में भी जा रहा है, मुसलमान बसपा में भी जा रहा है, मुसलमान कांग्रेस में भी जा रहा है, मुसलमान MIM में भी जा रहा है। अब प्रतिशत क्या होगा? चुनाव जो मुड़ेगा वो प्रतिशत पर मुड़ेगा कि सर्वाधिक मुसलमान किधर जा रहा है। वहीं चुनाव जो है जीत हार का कारण बनेगा। आपको एक सूचना मिल रही होगी, अनीस मंसूरी जो बसपा में थे, अच्छे पद पर थे, प्रभारी थे, बहन जी ने सम्मान दिया था, लेकिन वो सपा में चले गए। आपको इमरान मसूद कांग्रेस के थे, सपा में चले गए। संकेत ये है जनता का कि मुसलमानों की बड़ी संख्या जो है वो सपा की तरफ जा रही है। इसीलिए मुस्लिम लीडर भी धीरे धीरे दल को छोड़कर सपा की तरफ खिसक रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में कांग्रेस के सारे सांसद छोड़ छोड़कर भाजपा में जा रहे थे, याद है? और कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जीते हुए सांसद भाजपा में चले गए थे और हारा हुआ तो बेचारा सभी चला गया था और बाद में वो सांसद भाजपा से बन के आ भी गया। तो नेता जो है वो हवा का रुख भांपते हैं। हवा यही है कि बड़ी आबादी मुसलमानों की सपा की तरफ है, लेकिन मुसलमान बसपा में भी हैं, मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं, नेता भी हैं, और कांग्रेस में भी हैं, मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं और नेता भी हैं। और इसी तरह से MIM को भी हम लाख नकार दें मगर MIM में भी है कुछ न कुछ। बीजेपी को भूल गए आप? बीजेपी में है वो गिनती के 2-4-5%, 1-2% चले गए। कितना डेंट लगाएंगे? देखिए 2-4% तो डैमेज वोट करेंगे वो। हाँ 2 से 4% मुस्लिम वोट वो डैमेज करेंगे। और सीट के नाम पर मैं समझता हूँ 1 या 2 सीट उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर उनका जो भाषण होता है बहुत प्रभावी होता है। नहीं प्रभावी नहीं होता। मैं तो विरोध करता हूँ। उनके भाषण से पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, ध्रुवीकरण होता है। उनके भाषण से हिंदू मुस्लिम का वातावरण बनता है, नहीं होना चाहिए। ये देश सबको लेकर चलने की बात क्यों नहीं करते? बड़ी अच्छी बात महाराष्ट्र में कर रहे थे। शोषित वंचित की बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो प्रकाश अंबेडकर से क्या हो गया आपको परेशानी? जब महाराष्ट्र में आपका गठबंधन हुआ, आपको जो लोकसभा औरंगाबाद का मिला वो प्रकाश अंबेडकर के मदद से मिला। प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन से आप औरंगाबाद सीट जीते थे, फिर प्रकाश अंबेडकर से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं नीयत ठीक नहीं है। अब आप आइए, आप उत्तर प्रदेश आए, आपको न चंद्रशेखर से आपका गठबंधन, न बहन जी से आपका गठबंधन, तो कैसे होगा भाई? आप शोषित वंचित की बात करेंगे तो उस वर्ग के नेताओं को तो साथ लेंगे। गठबंधन करने के लिए आप लोग कर कहाँ रहे हैं गठबंधन? नहीं, कौन तैयार हैं? ओवैसी तैयार हैं, वो तो कह रहे हैं। नहीं, चंद्रशेखर से मुलाकात हुई, बात नहीं बनी। आपने वीडियो देखा होगा। और इन्होंने राजभर से मुलाकात की, राजभर को इन्होंने CM बनाया था, नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ समझिए कि मामला कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। और हद ये है कि जो मुस्लिम बेस पार्टियां जैसे पीस पार्टी है, मुस्लिम मजलिस है, क्या मुस्लिम लीग है, इन पार्टियों से भी इनका गठबंधन नहीं हो रहा। तो इनके नीयत में खोट है और इनके भाषण से पोलराइजेशन बढ़ रहा है। सर वो कह रहे हैं कि धक्का खाने क्यों जा रहे हैं? मेरे कंधे पर बैठो, मैं कंधे पर बैठाने के लिए तैयार। नहीं, कहाँ पर कंधे बैठेंगे? नहीं, ओवैसी कंधे पर नहीं बैठेंगे। इतना कंधा मजबूत ओवैसी का नहीं है। ओवैसी के कंधे के पीछे जो है कंधा वो वही है जिसके गाड़ी पर हमला का मामला चल रहा है। कमजोर है क्या? 7% वाले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, 20% वाला कोई डिप्टी CM भी नहीं। मुसलमान क्यों? फिर वही बात, हम मुसलमान की बात ही नहीं करते। मुसलमान बोलेंगे तो फिर हिंदू इतना कमजोर है क्या? नहीं, हिंदू इतना कमजोर है क्या कि वो 20% 18% वाले को बनने देगा? हिंदू इतना कमजोर है क्या?
नहीं, आपने कहा जाति के आधार पर। नहीं, फिर वही तो मैं ला रहा हूँ, मुसलमानों में भी मैं कम वैसी हिसाब से कह रहा हूँ। क्या आप अंसारी को आगे बढ़ाओ, ना मंसूरी को आगे बढ़ाओ, ना राइन को आगे बढ़ाओ, ना हलालखोर को आगे बढ़ाओ, ना चमेला को आगे बढ़ाओ, ना झोझा को आगे बढ़ाओ, ना मिनशिकार को आगे बढ़ाओ, मीरासी को आगे बढ़ाओ, नट को आगे बढ़ाओ, बक्खो को आगे बढ़ाओ, डफाली को आगे बढ़ाओ। अरे साहब, घोसी को बढ़ाओ, गद्दी को बढ़ाओ, कितनी जातियाँ, किसी का नाम नहीं लेते। वो इस्लाम में बिरादरी नहीं, ये शब्द कहना जो आरएसएस है ना, वो भी जाकर कहता, देखो देखो वो वैसी कह रहा ना, मुसलमानों एक हो जाओ, इस्लाम में बिरादरी। तुम बिरादरी करते हो, तुम मौर्या बनते हो, तुम यादव बनते हो, तुम घोसी बनते हो, तुम जाटव बनते हो, नहीं हिंदू बनो। आप समझ रहे हो? हम कहते हैं नहीं, ये नहीं होगा। आप ओबीसी का क्यों विरोध करते हैं? हम इसलिए विरोध करते हैं कि सर्वजन नेता नहीं है वो। अरे मुस्लिम जिसके हैं उसके हैं। मुस्लिम का नेता कौन होगा? हिंदू का नेता, मुस्लिम का नेता नहीं तो देश का नेता चाहिए। देश के नेता नेहरू थे, देश के कौन है? यादव का नेता कौन है? फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, दलितों का नेता हो सकता था, तो मुस्लिम में भी तो दलित है, उसका नेता बनिए ना भाई। बात समझे नहीं? तो वो बनने आ रहे हैं, आप अपना नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये लोग मनुवादी हैं। ये मुस्लिम के नाम पर सभी मुसलमानों का वोट लेकर आजम कैसे बन जाता है नेता सपा? आजम क्यों नहीं बनेगा? आजम कॉमन इशू पर बन रहे हैं ना। समाजवाद एक नारा है, बहुजन समाज एक नारा है। मुस्लिम हिंदू कैसे नारा हो जाएगा साहब? मुस्लिम हिंदू के नाम पर कैसे आप गोलबंद करेंगे? मुस्लिम के नाम पर गोलबंद करने का मतलब है कि हिंदू के नाम पर गोलबंद होना आप चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं आप जाति की बात करो, पिछड़े मुसलमानों और पिछड़े हिंदू एक हो जाओ ना भाई। दलित मुस्लिमों और हिंदू दलितों, मतलब सो कॉल्ड हिंदू दलित, दलित से पूछे तो वो कहते हैं मैं हिंदू हुई नहीं, लेकिन गिनती में वहीं जाते हैं वो। तो वो अगर दोनों दलित वर्ग जो रियल में एक है, उसको एक करने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं। सत्ता वहाँ है और आप मुस्लिम रखते हैं, इस्लाम रखते हैं, तो वहाँ भी हिंदू होता है। उसका खमियाजा सिर्फ मुसलमान को नहीं भुगतना पड़ रहा, दलित को भी भुगतना पड़ रहा है। इस 5 साल की सरकार में ईमानदारी से बताइए, दलितों पर अत्याचार हुआ या नहीं? मुसलमानों पर अत्याचार हुआ या नहीं?